नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर से मतलब है हिंदी में उपभोक्ता का संतुलन या उपभोक्ता का व्यवहार भी इसको बोलते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर में हम ये देखेंगे कि किसी भी कंज्यूमर को किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन से कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। उस सेटिस्फेक्शन की ही स्टडी हम यहाँ पर करते हैं और उसे ही अर्थशास्त्र में उपयोगिता बोला गया है। उपयोगिता की अगर परिभाषा देखी जाए तो कह रखी है, सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ एनी कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। किसी भी कमोडिटी की, किसी भी वस्तु की संतुष्टि प्रदान करने वाली शक्ति को ही हम उपयोगिता कहते हैं। अगर देखा जाए कि उपयोगिता को किसमें मेजरमेंट किया जाता है, यूटिलिटी को मेजरमेंट किसमें किया जाता है, तो उसकी जो इकाई है, जो यूनिट है, वो बताई गई है यूटिल्स। तो याद रखें, अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि यूटिलिटी को मेजरमेंट करने की यूनिट है तो आंसर होगा यूटिल्स। और अगर यूटिलिटी को मेजरमेंट करने की रोड अगर बताई जाए तो वो होगी आपकी मनी, क्योंकि यूटिलिटी को मनी की टर्म्स में मेजर करते हैं। आगे हम इसके जंक्शंस में देखेंगे। यहाँ पर बताया गया कि ये किसी भी उपभोक्ता के लिए, किसी भी कंज्यूमर के लिए एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। क्योंकि संतुष्टि को हम केवल क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। किसी भी कमोडिटी का आपने उपभोग किया, आपने भोजन किया, आपने खाना खाया, तो उससे आपको केवल क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और वो आप क्या कर सकते हैं, केवल रियलाइज कर सकते हैं। इसलिए इसको साइकोलॉजिकल कंसेप्ट बोला गया है। देखें, यहाँ पर पढ़ने के लिए मेन कंसेप्ट जो है वो बताई गई है बात। आपको दो विचारधाराएं पढ़नी पड़ेंगी। फर्स्ट है आपकी कार्डिनल अप्रोच, जिसको बोलते हैं गणनावाचक विचारधारा, और दूसरी है आपकी ऑर्डिनल अप्रोच, जिसको बोलते हैं क्रमवाचक विचारधारा। मतलब कि अगर उपयोगिता के आधार पर दो विचारधाराएं पढ़ेंगे, गणनावाचक और क्रमवाचक, कार्डिनल और ऑर्डिनल। अगर हम गणितीय स्कोर के रूप में उपयोगिता को व्यक्त करते हैं, हम उपयोगिता की कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वह विचारधारा होगी गणनावाचक विचारधारा। और ये विचारधारा जो दी है वो मार्शल और पीगू ने दी है। काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि कार्डिनल अप्रोच इज गिवन बाय, तो उसमें आएगा मार्शल एंड पीगू। फिर उसके बाद में जो दूसरा है, जहां पर हम उपयोगिता को क्रम के आधार पर अध्ययन करते हैं, वो आपकी विचारधारा बन जाती है ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डर में अरेंज करते हैं। और ये जो अप्रोच थी वो हिक्स और एलन ने हमारे को दी थी। अब देखते हैं कि कार्डिनल अप्रोच में क्या पढ़ना है और ऑर्डिनल अप्रोच में क्या पढ़ना है। तो कार्डिनल अप्रोच में आपके दो लॉ हैं, वो हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होते हैं, इनका विस्तृत अध्ययन हम बाद में करेंगे। और क्रमवाचक विचारधारा ऑर्डिनल अप्रोच में जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के बारे में हम ऑर्डिनल अप्रोच में पढ़ते हैं। तो तीन चीजें हमने यहाँ पे देखी कि दो तो हमारे पास अप्रोच हो गई, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच मार्शल पीगू ने दी, ये हिक्स एलन ने दी। अगर कैलकुलेट करते हैं अमन मैथमेटिकल स्कोर में तो कार्डिनल बनती है, और उसको अरेंज करते हैं ऑर्डर से तो ऑर्डिनल बनती है। यहाँ पर हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, और ऑर्डिनल में हम तटस्था वक्र और बजट रेखा को पढ़ेंगे। फिर इसकी कुछ मान्यताएं दे रखी हैं, अजम्पशंस दे रखी हैं। क्या अजम्पशंस हैं उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर रेशनल कंज्यूमर की अजम्पशंस ली गई है कि जो उपभोक्ता होगा वो विवेकशील उपभोक्ता होगा, कि उसके सीमित साधनों में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहेगा। तो उपभोक्ता किसी भी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता में तुलना करके ही अपना चुनाव करेगा। तो जो फर्स्ट अजम्पशन आई वो रेशनल कंज्यूमर की होती है। दूसरा क्या रखा है कि कंज्यूमर टू अचीव मैक्सिमम यूटिलिटी क्या करना चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन अचीव करना चाहेगा। परफेक्ट नॉलेज अबाउट द टेस्ट एंड चॉइस, और कंज्यूमर को अपने टेस्ट, पसंद और चयन का पूरा नॉलेज है, पूरा अनुभव है, पूरा ज्ञान है, ऐसी मान्यता लेते हैं। मेजरमेंट इन द टर्म्स ऑफ मनी, और मैंने यहाँ पे बताया था मेजरिंग रोड कि जो यूटिलिटी है उसको किस में मेजर करेंगे, हम मनी की टर्म्स में मेजर करेंगे। और फिर कहा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या बताई गई है, यहाँ पर स्थिर बताई गई है, कांस्टेंट बताई गई है। तो यहाँ पर हमने इसकी मान्यताएं देखी। अब आता है उपयोगिता के प्रकार, काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट बोला गया टीयू, टोटल यूटिलिटी, सेकंड एयू, एवरेज यूटिलिटी, एंड लास्ट थर्ड एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी।
देखते हैं क्या है TU, AU और MU। तो यहाँ TU के लिए कह रखा है कि TU से मतलब है वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल संतुष्टि। कि आपने किसी भी कमोडिटी की जितनी इकाई है उनका उपभोग किया, उनसे मिलने वाली सारी जो संतुष्टि है, सारी जो उपयोगिता है, उसका यदि योग कर दिया जाए, टोटल कर दिया जाए, तो TU बन जाती है। इसलिए एक फॉर्मूला भी बन गया, TUN इज इक्वल्स टू यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट यूनिट, यूटिलिटी फ्रॉम सेकेंड यूनिट और यूटिलिटी फ्रॉम n यूनिट। ऐसे इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर हम क्या कर दें, मार्जिनल यूटिलिटी को भी ऐड कर दें तो टोटल यूटिलिटी बन जाती है हमारी। इसलिए फॉर्मूला बन गया TUN इज इक्वल्स टू समेशन MU। उसके बाद है एवरेज यूटिलिटी, कि टोटल यूटिलिटी को अगर यूनिट से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें एवरेज मिल जाएगा। और मार्जिनल यूटिलिटी की अगर बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि 1 एडिशनल यूनिट के चेंज से आपकी टोटल यूटिलिटी पे कितना चेंज हुआ है, मतलब एक इकाई के परिवर्तन से कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हुआ है, इसको हम MU के थ्रू देखते हैं। तो फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा TU डिवाइड बाय डेल्टा Q। इट मीन्स चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो हमने देखा ये टाइप्स ऑफ यूटिलिटी बताई गई थी, इसका कुछ हमने समराइजेशन किया है। इसके बाद दो चीजें और हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो यूटिलिटी जो होती है वो एक्सपेक्टेड होती है, आशातीत होती है, प्रत्याशित होती है कि हमें कितनी यूटिलिटी मिल सकती है। लेकिन सेटिस्फेक्शन जो होता है वो रियलाइज्ड होता है, प्राप्त होता है, कि हमने किसी कमोडिटी को यूज लेंगे तो हमें कितनी यूटिलिटी मिलेगी, वो हमारी यूटिलिटी होगी। लेकिन हम उसको यूज में ले लिया तो कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो हमें कितना वास्तविकता में प्राप्त हुआ, वो हमारा सेटिस्फेक्शन होता है, संतुष्टि होती है। तो ये चीजें आपको आज हमने बताई। धन्यवाद।